हेलो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। एक्चुअली जो टॉपिक है वो ये कि अगर आप हस्त मैथुन कर रहे हो, यानी कि आप अगर मास्टरबेशन कर रहे हो, तो उसके क्या भ्रांतियां हैं और क्या वाकई में साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि भ्रांतियां ज्यादा हैं, वो जल्दी फैलती हैं और ज्यादा मेजॉरिटी में फैलती हैं, तो उसको लोग सच मानना शुरू कर देते हैं और जो वाकई के साइड इफेक्ट्स हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। तो मैं डॉक्टर शैला नाज, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार। दोस्तों मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर से आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग हस्त मैथुन कर रहे हैं वो गिल्ट में जीते हैं कि क्या दुनिया में बस मैं ही हूं, मैंने ये एक कुकर्म किया है, गलत काम किया है, पता नहीं ईश्वर मुझे माफ करेगा या नहीं। या समहाउ अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो आप उसको अपने इस जो एक फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, जैसे कि मास्टरबेशन कहते हैं, उससे कोरिलेट करना शुरू कर देते हो कि शायद मैं गुनहगार हूं, इसलिए मुझे ईश्वर ने ये सजा दिया है, मैं आज के बाद से ये एक्टिविटी नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाह रही हूं, जो मेरा ये वीडियो है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली जो प्रूव्ड बातें हैं उस पर निर्धारित है। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो आपके दिमाग से खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हस्त मैथुन यानी कि जो मास्टरबेशन करते हैं वो 14 साल से 17 साल के जो बॉयज हैं वो 74% पब्लिक बॉयज करते हैं मास्टरबेशन, और जो 14 ईयर्स से 17 ईयर्स की गर्ल्स हैं वो उनकी जो टोटल जो इनको वो निकल करके आया है परसेंटेज, वो 48% है। और अगर हम आगे की एज में देखें, जो कि ओल्ड एज की साइड जा रहे हैं मेल और फीमेल, उनमें से 57 से 63 ईयर्स की एज में जो मेल्स हैं वो 63% करते हैं मास्टरबेशन, और जो फीमेल है वो 32% फीमेल मास्टरबेशन करती है। तो क्या आधी से ज्यादा दुनिया जो मास्टरबेट कर रही है अपने आप को, उन हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आई है? तो मैं आपको आज उन मिथ्स के बारे में, जो एक बन गई है कि हाँ भ्रांतियां बन गई हैं कि उसकी वजह से आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, उसको बिल्कुल खत्म करने के मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया है। जो पब्लिक हस्त मैथुन करते हैं यानी मास्टरबेशन करते हैं, सबका अपना अलग अलग कॉज होता है, अलग अलग रीजन होता है, जिसमें से कुछ रीजन तो है कोई लोग इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, कुछ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए करते हैं, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए करते हैं, कुछ करते हैं अपने फन के लिए करते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी भी जो हस्बैंड और वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो मास्टरबेशन को भी बीच में एक प्रोसेस की तरह यूज करते हैं। और बाकी अब जो मैं आपको बताने वाली हूं वो मिथ्स है, भ्रांतियां हैं दोस्तों, उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगी। तो जो सबसे पहला जो भ्रांति है वो है अंधापन। कई लोग कहते हैं कि मैंने बचपन में बहुत मास्टरबेट किया था, अब मेरी आंखों की रोशनी कम होने लग गई है, मुझे कम धुंधला दिखाई देता है क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने मास्टरबेशन बहुत ज्यादा किया है। तो ये उसका साइड इफेक्ट है। दूसरा जो भ्रांति है, दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो है हथेली पर यानी हाथ पर बाल आ जाना, बाल का उगना। ये भी बिल्कुल साइंटिफिकली कहीं भी प्रूव नहीं है कि अगर आपके हाथों पर बाल ज्यादा आ रहे हैं, ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो वो मास्टरबेशन उसका रीजन है। जो तीसरी भ्रांति है वो इंपॉर्टेंट, यानी कि आप नपुंसक हो गए हो, यानी कि आपकी जो सेक्स की पावर है वो खत्म हो गई है, आपका लिंग में टाइटनेस नहीं आ रही है। चौथा जो भ्रांति है वो है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी यही आपके इरेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप जब आपने इतनी ज्यादा मास्टरबेशन कर लिया है यंग एज में कि अब सेक्सुअल एक्टिविटी जब आप करते हो शादी के बाद या एडल्ट होने के बाद, यंग होने के बाद, तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। ये भी एक तरह की भ्रांति है। इसके बाद जो फिफ्थ है वो स्मॉल साइज होना पेनिस का। कई मेल पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मैंने बहुत ज्यादा मास्टरबेट किया है कम एज में, जिसकी वजह से मेरे पेनिस का साइज छोटा हो गया है, पेनिस मेरी घिस गई है बहुत ज्यादा हाथ से मैंने करने की वजह से। तो ये भी एक भ्रांति है। जो सिक्स्थ है वो कर्वेचर इन द पेनिस। कई लोगों का कहना होता है मेल्स का कि कर्व हो गई है पेनिस का, जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। तो आपको बता दूं कि नॉर्मली 50 से 55% जो मेल्स हैं उनकी पेनिस ऑलरेडी कर्व्ड होती है कुदरती। तो वो कोई मास्टरबेशन की वजह से नहीं है आपका, वो कुदरती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हुआ है कहीं कि मास्टरबेशन की वजह से कर्वेचर होता है पेनिस में। उसके अलावा जो सेवेंथ है दोस्तों, लो
स्पर्म काउंट, यानी कि आपकी जो शुक्राणु है वो कम हो गए हैं मास्टरबेशन ज्यादा करने की वजह से। आपके जो शुक्राणु है, आपने कम उम्र में इतने ज्यादा मास्टरबेट किया कि सारे शुक्राणु आपके शरीर से, आपके टेस्टिस से, आपके स्क्रोटम से, आपके बॉडी से निकल गए हैं, तो वो भी कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। ये एक मिथ वाली बात है। जो 8th है वो मेमोरी का डाउन होना, यानी कि आपकी दिमागी और शारीरिक कमजोरी आ रही है, आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, आप भूलना शुरू कर दिए हो, ये भी कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। 9th है इनफर्टिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है आगे चल करके आप इनफर्टिलिटी के लिए कंप्लेंट करोगे। तो जब इनफर्टिलिटी कॉज बन रहा है तो ये भी एक मिथ है, मास्टरबेशन से कभी भी इनफर्टिलिटी नहीं आ सकती है। दोस्तों ये सारे साइंटिफिकली एक तरह से सब्जेक्ट को लेकर के, पर्सन को लेकर के स्टडी किया गया और कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है कि मास्टरबेशन की वजह से आप इनफर्टाइल हो जाते हो। 9th है आपकी शारीरिक कमजोरी, यानी आपके जिस्म में हर समय कंपन रहती है, कांपते हो आप, आपकी बॉडी में वीकनेस है। दोस्तों आपको रूल आउट करवाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, कहीं आप शुगर, थायराइड, बीपी या किसी और तरह के टीबी वगैरह की बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हो जिसकी वजह से आपकी शरीर कमजोर हो रहे हैं, भूख आपको कम लग रही है, क्योंकि वो रीजन मास्टरबेशन तो नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। और जो लास्ट है दोस्तों वो ये कि आपका ये सारी चीजें हैं, 10th पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इसलिए ये सारे मिथ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रियल में जो आपका मास्टरबेशन का साइड इफेक्ट है वो क्या क्या है। इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सब मिथ है, इतना आपको क्लियर कर दिया मैंने। जो मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स है, सबसे पहला तो है आपका इंजरी, क्योंकि आप इतना टाइटली होल्ड करके मास्टरबेट कर रहे हो, तो जिसकी वजह से आपकी पेनिस पे इंजरी हो जा रही है, या आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ ज्यादा रगड़ कर रहे हो जिसकी वजह से स्किन पे इंजरी हो रही है, वेजाइना में इंजरी हो जा रही है, वहां की जो स्किन है आपके मेल पार्टनर की जेनिटेलिया स्किन या तो फिर फीमेल पार्टनर की जेनिटेलिया जो है वो स्वेलन हो जा रही है, उनमें सूजन आ जा रही है। अब उसके बाद जो आपका साइड इफेक्ट है वो है आपका गिल्ट, यानी कि पछतावा। आपको अफसोस होता है, आप अपनी लाइफ को सब तरफ से वो करते हो, कंपेयर करते हो, तो आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि आपका जो फेलियर है वो मास्टरबेशन की वजह से है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको रिलीजियस, सोशल और आपका स्पिरिचुअल या तो फिर आपका जो कल्चरल गिल्ट है वो आपका एक साइड इफेक्ट माना जाता है। उसके अलावा जो आपका साइड इफेक्ट है वो ये कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी जो पार्टनर के साथ है वो खत्म हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि आप सेक्स टॉय के साथ कर रहे हो, आप टाइटली कर रहे हो, तो आपको वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इमोशन नहीं आ पा रहा आपको अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आप एक तरह से आप फिर मास्टरबेशन की तरफ ही इन्वॉल्व रहते हो, आप अपने पार्टनर से रिलेशन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको ये आदत अपनी कम करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी फैमिली को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपने पार्टनर के साथ ज्यादा इमोशनली और फिजिकली और हर तरह से स्पिरिचुअली, हर तरह से उनके साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए, ना कि सेक्स टॉय के साथ या मास्टरबेशन करना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट साइड इफेक्ट है इसका वो ये कि आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता, आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी जॉब में, आपके वर्क में, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, सारा इंटरेस्ट आपका खत्म होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग एक ही तरफ रहता है, वो है मास्टरबेशन। आपकी बॉडी में एक हार्मोन जागता रहता है, बस आपका दिमाग उधर ही काम करता है, दूसरे काम में जिसमें वाकई आपका मन लगना चाहिए उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो आपको अगर इतनी ज्यादा हैबिचुअल हो रहे हो, आप इतना ज्यादा आप मास्टरबेशन की तरफ ध्यान दे रहे हो कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो खतरे में आ रही है, आपका जो वर्क है, आपका जो स्टडी है, स्कूल है, वो सब खतरे में आ रहा है, तो मेरी आपसे राय है कि आप एक सेक्सोलॉजिस्ट, आप एक काउंसलर या आप किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर मिलिए। दोस्तों व्हाट इज मास्टरबेशन? Actually, masturbation, when an individual stimulates his or her own genitalia for sexual pleasure, that is called मास्टरबेशन। मास्टरबेशन होता क्या है? जब कोई लड़की या लड़का अपने खुद जेनिटेलिया को स्टिमुलेट करता है या करती है प्लेजर पाने के लिए, उसे हम मास्टरबेशन कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको सारे मिथ और सारे साइड इफेक्ट्स बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अगर अपने वर्क से भटक रहे हो या आपका जो मैरिड लाइफ है उस पर इस चीज का असर पड़ रहा है, तो आप इस प्रैक्टिस को कम करिए, लेकिन गिल्ट में मत जीने की कोशिश करिए। आगे चल करके आप अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, इंप्रूव करिए और अपने काम में ध्यान लगाइए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बहुत पसंद आया होगा ये टॉपिक। दोस्तों मेरा चैनल यूट्यूब डॉक्टर शैला रोग व उपचार, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।